Hi everyone, welcome to the channel Prepare with Icha. I am Icha Mishra. देखिए इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स की। जो आपका यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का 2023 का एग्जाम हुआ था, इसमें जो करंट अफेयर्स पूछे गए थे वो किस तरह के पूछे गए थे और कहाँ से उसके सोर्सेस हमें मिल सकते हैं, उस पर बात करेंगे डिटेल से। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज कर लीजिएगा, और अगर कर लिया है तो अपना सहयोग बनाए रखिएगा, और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, करंट अफेयर्स को बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक है आसान, ठीक है, एक है टफ। क्या कहें उसको, डिटेल्ड कहेंगे कि उसके आपको किसी टॉपिक को एकदम डिटेल से नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप वो करंट अफेयर्स कर पाएंगे। ठीक है, अभी मैं इसको थोड़ा सा पेपर से 2023 के पेपर से एग्जाम्पल लेकर भी मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, तो आसान जो करंट अफेयर्स है वो हमको बहुत सारी जगह मिल जाएंगे। ठीक है, मतलब बहुत सारी जगह क्या, हर जगह मिल जाएगा। ठीक है, कि अगर मान लीजिए कोई बहुत ही ज्यादा प्रचलित है न्यूज़पेपर, सॉरी न्यूज़पेपर नहीं, इंडेक्स। ठीक है, कि मान लीजिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया गया है, तो ये वाला करंट अफेयर कोई भी ऐसा सोर्स नहीं होगा जो आपको ना मिले। ठीक है, लेकिन वहीं पर बहुत ही डिटेल में पूछा गया है कि इसके अंतर्गत कितने जगहों में सेंटर्स स्थापित किए गए, या फिर कौन सी पहली यूनिवर्सिटी थी, ठीक है, वो किस जगह लोकेट हुई। तो कुछ चीजें ऐसी स्किप हो जाती हैं। ठीक है, हम किसी को ये नहीं कह रहे हैं कि कोई सोर्स बहुत अच्छा है या कोई सोर्स बहुत बुरा है। ठीक है, लेकिन हमें अपना एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कैसे बैलेंस बनाने की जरूरत है। एक बात और याद रखिएगा कि आप चाहे जितने भी सोर्सेस पढ़ लें, करंट अफेयर्स में वो इस तरह से बनाते हैं कि आप उसमें 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप 90-95% एक्यूरेसी भी ला रहे हैं करंट अफेयर्स में, तो आई थिंक वो गुड इनफ है। ठीक है, क्योंकि हमें जो एड दिखते हैं लोगों के, वो दिखता है कि हमारे से सारे करंट अफेयर्स आ गए, हमारे से सारे आ गए, ये आ गया वो आ गया। मगर ये समझने की जरूरत है कि वो जो पेपर बना रहे हैं, उनका भी ये प्रयास है कि आपके से सारे ना आ जाएं। उनका ये प्रयास है कि जो एग्जाम देने आ रहा है वो 150 से में पूरे 150 क्वेश्चन सही ना करे, वो भी कहीं फंसे, चाहे आपने जितना भी पढ़ा हो। राइट, तो वो भी थोड़ा सा फर्जी का घुमा कर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए किसी से भी कोई भी ऐसा सोर्स नहीं है जहां से आपको 100% मिल जाए। राइट, अब एक बहुत ही कॉमन जो सोर्स है हमारा, वो है घटना चक्र आई दृष्टि। ये जो हमारी किताब है, इससे ये काफी लंबा ट्रेंड रहा है कि इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते रहे। ठीक है, लेकिन अगर आप 2023 के पेपर में देखेंगे तो लगभग 30-35 क्वेश्चंस में जो करंट अफेयर्स के हैं, उसमें 10-12 क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली घटना चक्र से मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन बाकी बचे जो, मान लीजिए कि आपका 33% घटना चक्र से हो गया। ठीक है, वन लाइनर वाली जो आई दृष्टि आती है एग्जाम से 20 दिन पहले, 20-30 दिन पहले। बाकी जो डिटेल्ड करंट अफेयर्स हैं वो कहाँ से अब आप पढ़ेंगे। तभी करंट अफेयर्स के लिए आपको दो सोर्सेज रखने की जरूरत है। मैंने हमेशा बोला है कि दो सोर्सेज ही रेफर कीजिएगा, एक से तो बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे आपको क्वेश्चंस। ठीक है, तो दूसरे इसको तो पढ़िए, क्योंकि ये हमेशा से ट्रेंड रहा है, तो इसको मेरे ख्याल से इसको नहीं छोड़ना चाहिए। भले ही इससे 10-12 क्वेश्चन आए हो, लेकिन आसान से भाषा में इसमें लिखा रहता है, शॉर्ट में, तो इसको एक बार पढ़ा जा सकता है। ठीक है, दूसरा सोर्स अगर आप देखें तो हमारे लिए एक हो सकता है कोई भी डेली करंट अफेयर्स का ऐप। ठीक है, जैसे कि हमारा जीके टुडे का ऐप है। ठीक है, या फिर हमारा टेक्स्ट बुक का ऐप है। ठीक है, लेकिन ये भी शायद हर चीज ना कंप्लीट करवा पाए। अगला एक और ऑप्शन हमारे सामने है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के करंट अफेयर्स। देखिए, करंट अफेयर्स नो डाउट बढ़िया होते हैं, लेकिन बस पॉइंट ये हो जाता है कि इसमें बहुत ज्यादा डिटेल होती है। ठीक है, लेकिन अब ये भी है कि कई बार डिटेल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मगर इसका भी हमें ध्यान रखना है कि हम हर चीज को डिटेल में नहीं जा सकते, हर चीज को हम डिटेल में नहीं पढ़ सकते। तो थोड़ा सा अगर आप बैलेंस बनाकर पढ़ पाए तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के भी करंट अफेयर्स इज अ गुड ऑप्शन। राइट, तो घटना चक्र और इसको आप इन दोनों में से कुछ एक को चूज कर सकते हैं। इसके अलावा भी सारे क्वेश्चंस आपके इन दोनों सोर्सेस से भी नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा अपनी जो आंखें हैं वो खुली रखनी है। कैसे खुली रखनी है, देखिए आपने एक पढ़ लिया घटना चक्र आई दृष्टि से। ठीक है, एक आपने पढ़ लिया डेली करंट अफेयर्स के किसी ऐप से। ठीक है, जिसमें जीके टुडे और टेक्स्ट बुक का ऑप्शन आता है। एक या फिर
यहाँ पर ये ऑप्शन चूज कर सकते हैं या फिर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के करंट अफेयर्स। ठीक है, इसको 10-12 क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये पतली होती है। पहले इनको पढ़िएगा, एंड में जब ये एग्जाम आने वाला होगा, ये रिलीज करें तो इससे भी एक बार गो थ्रू कर लीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा पीआईबी टाइप के जो एप्स होते हैं इनसे थोड़ा सा अपने आप को कनेक्टेड रखना है, ताकि आपको कोई भी करंट अफेयर की कोई घटना घट रही हो, ठीक है, तो उससे आप रिलेटेड चीजों को लिख सकें। ठीक है, लिख सके इन द सेंस करेक्ट कर सके। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कई कई साल पहले एक क्वेश्चन पूछा था कि कोई सबसे वृद्ध जो बुढ़िया थी जिन्होंने वोट दिया था उनका क्या नाम था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस कई बार हमारे करंट अफेयर्स की जो मैगजीन या फिर कुछ भी होता है चैनल्स उनसे मिस हो जाते हैं। इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन वो लोग थोड़ा पीसेस वाले घुमाने की कोशिश करते हैं, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा गया था अभी 2023 में, क्वेश्चन पूछा गया था कि ऋषि सुनाक जो वहां के प्राइम मिनिस्टर बने थे, उन्होंने किस बेसिस पर वहां के एक मिनिस्टर को हटाया था, कौन सा स्कैंडल हो गया था। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि हमें किसी मैगजीन में या फिर किसी चैनल में मिल जाए। ठीक है, इसके लिए अगर आपकी आंखें चौतरफा खुली रहे, आप देखते रहे, थोड़ा सा न्यूज से कनेक्टेड रहे, पीआईबी में जैसे जनरल न्यूज आती है या फिर ऑल इंडिया रेडियो, ठीक है, इसके थोड़े से न्यूज से कनेक्टेड रहने की कोशिश करें, थोड़ा सा समरी देख लें क्या चल रहा है दुनिया में, तो आपकी ये सारी चीजें जो है वो आप वहां पर ऑप्शंस में टिक कर पाएंगे। समझ रहे हैं? तो कुल मिलाकर एक बार फिर से बता देती हूँ, 100% एक्यूरेसी के बारे में मत सोचिए करंट अफेयर्स में, 90-95% एक्यूरेसी को टारगेट करिए, क्योंकि जब हम 100% सोचते हैं तो फिर वहां पर हमारा एक क्वेश्चन भी करंट अफेयर का नहीं आता है तो हमें टेंशन हो जाती है। ठीक है, वहां पर आपको एक दो चीजें रैंडम मिलेंगी, लेकिन आपका ये प्रयास होना चाहिए कि ये दो चीजें तो हम करें ही करें, और उसके बाद अगर आपके पास टाइम हो, आप मैनेज कर पा रहे हो, तो आप इसके माध्यम से भी चीजों को देख सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज नॉर्मल जनरल न्यूज से ही अपने आप को कनेक्टेड रखिए। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ ये पढ़ाई कर रहे हैं और दुनिया में क्या चल रहा है आपको ना पता हो। ठीक है, क्योंकि कई बार जनरल सी चीजें पूछ ली जाती है। देखिए, एक बार हम थोड़ा सा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं प्रीलिम्स के पेपर से, ठीक है, जो 2023 में हुआ था। देखिए, जो मैंने बताया ना, इजी और एक तरफ डिटेल। अब पहला क्वेश्चन आप देखिए, तो पहले क्वेश्चन में है कि जो अमृत भारत स्टेशन स्कीम है, इसके अंतर्गत आधुनिकीकरण के लिए कितने रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई है उत्तर प्रदेश में। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको काफी डिटेल में आपको देखना पड़ेगा, जो आपको शायद कहीं ना दिखे। ठीक है, चाहे वो कोई भी सोर्स हो। ठीक है, लेकिन वहीं पर एक क्वेश्चन आता है सुदर्शन प्रहार एक्सरसाइज। अगर आप कोई भी सोर्स करंट अफेयर का रेफर कर रहे हैं तो आपको वहां पर इसका आंसर राजस्थान मिल जाएगा। ठीक है, वैसे ही सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स के बारे में पूछा गया है, तो ये इंडेक्स भी आपको हर जगह मिल जाएगा। एक निसार सैटेलाइट उस समय पर बहुत ज्यादा चर्चा में थी, जो नासा और इसरो के द्वारा बनाई जा रही है। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन जैसे डिफिकल्ट वाले में देखते हैं, किताबें वगैरह भी मिल जाती है। जैसे डिफिकल्ट क्वेश्चन में आता है, जो शायद आपको ना पता हो, कि न्यूज में आपने देखा होगा कि लिथियम के जो रिसोर्सेज हैं वो जम्मू कश्मीर में पाए गए हैं। अब यहाँ पर इन्होंने रियासी डिस्ट्रिक्ट बता दी, तो इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या करिए कि आपको पता है ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो कहीं पर भी आप कोई भी चीज डिस्कवर की जा रही है, तो भले ही आपको किसी करंट अफेयर की मैगजीन या फिर सोर्स से मिले चाहे ना मिले, गूगल कर लीजिए। ठीक है, तो आपको एग्जैक्टली उसका पता रहेगा। कोई भी अगर आप जैसे मान लीजिए घटना चक्र से भी आप पढ़ रहे हैं आई दृष्टि से, तो वहां पर डिटेल नहीं है ज्यादा चीजें, तो आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा तो उसको एक बार आप डिटेल में देख लीजिए। ठीक है, गूगल कर लीजिए, गूगल तो आजकल इतना इजीली अवेलेबल है, तो हम उससे कई बार देखते हैं, ढूंढते हैं चीजों को, तो हमें एक तो चीजें याद भी हो जाती हैं और ऊपर से वैसे क्वेश्चंस पूछे जाने की भी संभावना रहती है, तो हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। ठीक है, जैसे आसान क्वेश्चन में आ जाएगा, गोल्डन ग्लोब अवार्ड नाटू नाटू जो था किसके द्वारा कंपोज किया गया था, तो ये सबको पता है। ठीक है, फिर आता है इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर। इसका नाम आपको घटना चक्र में मिल जाएगा, लेकिन ये कहां पर सेटअप किया गया ये नहीं मिलेगा। समझ रहे? जैसे फिर अगला क्वेश्चन आता है G20 का लोगो। अब G20 से क्वेश्चन आने की संभावना थी, क्योंकि इतना ज्यादा ये चर्चा का विषय था। तो इसका लोगो जैसी चीजें अगर आपको किसी सोर्स में नहीं मिल रही है, तब भी आप थोड़ा सा अपनी तरफ से उत्सुक रहकर इन चीजों को सर्च करते रहिए। ठीक है, कोई भी चीज, आप कोई भी इशू देख रहे हैं तो उसको थोड़ा सर्च कर लीजिए, उसके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता कैसे वहां पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। राइट, तो ये थोड़े से एग्जाम्पल्स रहे हमारे यहाँ पर। बाकी जब आप
करंट अफेयर्स को पढ़ने लगेंगे तब आपको चीज़ें और बेहतर तरीके से समझ में आएँगी, कहाँ पर इन्होंने इस टॉपिक पर थोड़ा-सा और सर्च कर देख सकते हैं, ठीक है? इससे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एक्स्ट्रा, राइट? तो इसके साथ हमारा ये कंप्लीट हो गया है एंड ऑल्सो मैं एक यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए इंटेंसिव रिविजन ग्रुप चला रही हूँ, जो हमने इसी मंडे से शुरू किया है एंड उस ग्रुप में हमारे डेली टारगेट्स होते हैं, डेली टारगेट्स के साथ शाम को टेस्ट होता है। वीकली 1 टेस्ट रखेंगे हम, यानी कि एक फुल लेंथ टेस्ट होगा 1.5 घंटे, 2 घंटे का, ठीक है? तो अगर आप उसको जॉइन करने में इंटरेस्टेड हो, तो अभी भी इतनी देर नहीं हुई है, आप जॉइन कर सकते हैं और अपने टारगेट्स को कंप्लीट कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और अगर सही से फॉलो करेंगे तो डेफिनिटली सेलेक्ट भी हो सकते हैं अपने पीसीएस प्रीलिम्स 2024, राइट? तो थैंक यू सो मच।